हेलो दोस्तों, आप लोगों का इतिहास का सेट नंबर 2 आ गया है दोस्तों, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन आपका लगभग 20 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा और अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो को देखने के लिए आप भूलेंगे और देखिएगा। 50 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बेनिफिट करेगा और ये 50 क्वेश्चन में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि गुप्त युग, क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले सुनिए। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? तो इसका हो जाएगा श्रीगुप्त 275 AD में। श्रीगुप्त 275 AD में शुरू किया। श्रीगुप्त ने शुरू किया 275 AD में, ठीक है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? तो हर्ष जो थे दोस्तों वो आपका पुष्पभूति वंश से संबंधित थे। पुष्पभूति वंश से, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुष्पभूति वंश से संबंधित थे, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा नौशासी तांबा प्लेट। नौशासी तांबा प्लेट। ये क्वेश्चन का आंसर लगता है कुछ अलग ढंग से बता रहा है, लेकिन इसका जो आंसर दिया है ही दिया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पुलकेशिन द्वितीय के समय में जो था ना दोस्तों, ह्वेनसांग, पुलकेशिन द्वितीय के समय में ह्वेनसांग जो है ने चालुक्य राज का दौरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आप लोग इस तरह से पढ़ते रहें और आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विधि विकसित की गई थी? यानी बोल रहा है कि विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेसर विधि। कांचीपुरम में किसके प्रसिद्ध? कांचीपुरम में किसके प्रसिद्ध वैकुंठपरुमल मंदिर बनवाया? यहाँ बोल रहा है वैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया। तो कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठपुरमल मंदिर बनवाया? तो दोस्तों 6 का हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा, नंदीवर्धन द्वितीय ने। घटिका कौन था दोस्तों? तो घटिका कौन था? तो उस शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, हाई शिक्षा का ब्राह्मण संस्थान। हाथी गुम्फा, क्या बोल रहा है दोस्तों? हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो डी हो जाएगा, खारवेल के राजा को, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सेन राजवंश का संस्थापक आपका जो है ना दोस्तों, सेन राजवंश का संस्थापन आपका हो जाएगा सामंत सेन जो था सेन राजवंश का संस्थापक था। ताकोलन की प्रसिद्ध लड़ाई क्या बोल रहा है? ताकोलन की प्रसिद्ध लड़ाई कौन सा चोल राजा राजपूत द्वारा राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? यानी बोल रहा था ताकोलन की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राजपूत राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो आपका 10 का हो जाएगा डी, 10 का प्रांतक प्रथम। महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन है? महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा लेखक कौन है? महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों? तो 11 के आपका हो जाएगा, 11 का डी, फिरदौसी। इनमें कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गए? इनमें कौन सा सुल्तान का चौगन खेलते समय मृत्यु हो गया? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा, 12 के डी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध स्तंभ बनाया था? चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध स्तंभ बनाया था? तो 13 का आपका हो जाएगा सी, राणा कुंभा ने बनाया था। दोस्तों आगे हम 14 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, तो 14 में क्या बोल रहा है? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो 14 का ये हो जाएगा जलालुद्दीन हसन था जो था दोस्तों, मदुरै के सल्तनत का संस्थापक था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो बलबन का वास्तविक नाम हो जाएगा आपको उलूग खान जो था
बर्बन का वास्तविक नाम था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई थी, यानी किस मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई थी तो दोस्तों 16 के बी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू, यानी इसको खैनी कहते हैं, खैनी यानी जो सिगरेट बीड़ी सब हो जाएगा वो जो था ने। तो आपको किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई तो जहांगीर ने कराई थी। जमोरिन कौन था दोस्तों, जमोरिन कौन था दोस्तों, तो आप लोगों को बता देते हैं। जमोरिन जो था ना दोस्तों आपका हो जाएगा, जमोरिन था जो मतलब 17 क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है ना दोस्तों। जमोरिन जो था यानी डी कालीकट का हिंदू शासक था। जमोरिन जो था ने कालीकट का हिंदू शासक। तो जमोरिन के बाद अगर की जाए तो क्या होगा, क्योंकि दक्षिण में जब जो पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल के समय की बात कर रहा है, पुर्तगाल के समय की ही बात कर जमोरिन की, ठीक है। इनमें कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था, इनमें कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था दोस्तों, तो आपका हो जाएगा रामदास। रामदास जो था वो शिवाजी का, रामदास जो था ना दोस्तों, रामदास जो था वो शिवाजी का धार्मिक गुरु था, ठीक है। शिवाजी के बाद इनमें कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। शिवाजी के बाद इनमें कौन गुरिल्ला में युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है दोस्तों। तो कौन माना जाता है दोस्तों, तो 19 का आपका हो जाएगा 19 के डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाजीराव प्रथम कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी, तो दोस्तों कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी, तो इसका सही आंसर आपका बताइएगा, आप पहले बताइए उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, तो 20 के बी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, ठीक है। आलवार कौन थे तो दोस्तों आलावारा के अलावारा नहीं बोल रहा, आलवार कौन थे दोस्तों, तो ये बात याद रखना, आलावारा के अलावारा एक सॉन्ग आया है। आलवार कौन थे दोस्तों, तो 21 का बी हो जाएगा, वैष्णव संत थे। आलवार जो थे ना वैष्णव संत थे, ठीक है। वास्को डी गामा देखिए बोले थे ना, यहाँ पे वास्को डी गामा की बात की जा रहा है। तो वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था, वास्को डी गामा ने पहले किस बंदरगाह का दौरा किया था दोस्तों, तो 22 का आपका बी हो जाएगा, कालीकट का जो है ना कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था दोस्तों। तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन तृतीय का। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा, 24 के बी हो जाएगा, चीन किलिस खान जो था ना दोस्तों, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था। अवध का संस्थापक कौन था, तो अवध का संस्थापक जो था ने वो अवध का संस्थापक था, देखिए कमेंट में लिख रहा है अवध का संस्थापक मोदी जी था। अच्छा मोदी जी होगा अवध का संस्थापक दोस्तों। अवध के संस्थापक कौन था दोस्तों, तो 25 के बी हो जाएगा, शहादत खां बुरहान उल मुल्क, नाम भी था गजब यार। देखो यहाँ बोल रहा अवध का संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा इसका था कि हंस रहा लोग, ऑफलाइन वाला लड़का लोग हंस रहा। अवध का संस्थापक कौन था दोस्तों, शहादत खां बुरहान मुल्क। पंखा चालू करो, गर्म लग रहा। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो 26 का उसका हो जाएगा बी, अर्काट। कर्नाटक राज्य की राजधानी जो था ना अर्काट था, यहाँ ऑफलाइन वाला बहुत बोल रहा झिलमिलाता है कुछ नहीं। पंखा चालू करो बोल रहा क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे, दोस्तों। तो आपका 27 का हो जाएगा ए, कर्नवालिस जो था अंग्रेज थे, ठीक है, कर्नवालिस करवाए थे। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 के बी हो जाएगा, डॉक्टर एस आर राव ने दिया था, ठीक है। किस क्या बोल रहे दोस्तों, देखिए हवा चलने के बाद इसे उठता है। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है, संगीत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें संगीत की अगर बात की जाए तो सामवेद में संगीत की चर्चा की गई, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी यात्रा को संबोधित किया गया, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया गया, तो 30 के हो जाएगा सी, ऋग्वेद संहिता। अभी क्या बोल रहा है, तोलका पी, देखिए तोलका पी एम है,
तो दोस्तों 31 का डी हो जाएगा तमिल व्याकरण की किताब। तोतरा जाते हैं कोई क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि तोतरा जाते हैं सर जी, अरे सीखो सीखो सीखो, प्राप्त करो विद्या। विद्या कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। 3 इडियट में देखता है विद्या कहीं से भी प्राप्त मिल सकता है, ठीक है। बोलो पीके फिल्म में या 3 इडियट। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाए थे? कौन से? तो कौन से दोस्तों? तो एक ही या इसका हो जाएगा ये उदयन। उदयन जो था ना, कौन से शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया? उदयन। लगता है उदयन ही पटना के नाम रखा था, पाटलिपुत्र पटना नहीं उस तरह से हुआ था। महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का डी हो जाएगा महावीर। 33 केवल महावीर तीर्थकर नाम जाने गए। 24वें तीर्थकर महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन दिगंबर और श्वेतंबर अलगाव कब हुआ? जैन दिगंबर और श्वेतंबर, जैनों में दिगंबर श्वेतंबर अलगाव कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 34 के बी हो जाएगा, चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। फिर देखिए 35 के क्या हो जाएगा? कण्व। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका यहाँ ले लिया जाए। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो 35 का जो है दोस्तों, 35 का आपका हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव जो कण्व के राजवंश। इनमें कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? लौह स्तंभ पर पाया जाता है, लौह स्तंभ पर पाया जाता है। इनमें कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है दोस्तों? तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 के बी हो जाएगा, 36 के बी हो जाएगा महरौली पर स्थित प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था दोस्तों? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक था दोस्तों आपका हो जाएगा 37 के सी, 37 के सी हरिसेन हो जाएगा। बदानी यहाँ बोल रहा है बदामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमांकचरित के लेखक कौन है? विक्रमांकचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो 38 के डी हो जाएगा बिलहम। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन से चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया दोस्तों? तो 39 का ए हो जाएगा आईओल हो। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? हिप्पालस ने किया था। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या? कार्यालयी भाषा क्या है? कार्यालय भाषा क्या है दोस्तों? तो सातवाहनों की कार्यालय भाषा क्या था दोस्तों? तो प्राकृत था। ठीक है दोस्तों, प्राकृत था दोस्तों। अब फिर 42 क्वेश्चन थे, मतलब 50 क्वेश्चन की टारगेट किए थे। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? यानी क्या बोल रहा है? किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था दोस्तों? तो 42 के डी हो जाएगा धर्मपाल। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? 43 के क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का डी हो जाएगा महेंद्रपाल। किस राजपूत राजा ने एलोरा में मान्यता अपनी राजधानी बदली थी? एलोरा से मन्य खेत अपनी राजधानी बदली थी। ठीक है दोस्तों, 44 का हो जाएगा सी अमोघवर्ष प्रथम। बीजापुर की गोल गुम्बद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुम्बद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया दोस्तों? तो 45 का आपका हो जाएगा डी मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था दोस्तों। किस भाषा में बाबर ने अपनी याद तुझू के बाबरी में लिखी है? किस भाषा में बाबर ने अपनी याद तुझू के बाबरी में लिखी है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 46 के डी तुर्की भाषा में। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरोध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरोध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? यानी मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो था उसके विरोध में हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था तो किसने उसके विरोध में लड़ा था? तो 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 47 का डी हो जाएगा राजा मान सिंह। इनमें कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरी और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो 48 का हो जाएगा डी हुमायूं था जो गिर गया था। ठीक है, गिर के मर गया था। ठीक, 49 संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था?
रखा था। तो 49 का हो जाएगा डी। दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सा था? भारत में पुर्तगाली के प्रथम राजधानी कौन सा दोस्तों? तो 50 की भी हो जाएगा कोचिन था दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों 50 क्वेश्चन का डेली यानी पढ़ना चाहते हैं, डेली सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करके लैपटॉप को फाड़ दें, मोबाइल को फाड़ दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलबीर दीवाना।